नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे निवारक निरोध की। प्रिवेंशन डिटेक्शन जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं ना कहीं अगर आप करंट अफेयर्स में देखें या न्यूज़पेपर्स में देखें तो कहीं ना कहीं एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, जानना ज़रूरी है। लॉ भी जान लेंगे, भारत में किस प्रकार से क्या परिस्थितियां हैं, थोड़ा सा उस बारे में भी जानेंगे। परिचयात्मक वीडियो है, जानना आवश्यक है। और चूँकि यूपीएससी सीएससी की अगर बात करें तो उसमें भी ये सीधे तौर पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेबस में भी। तो चलिए जी जानते हैं, शुरू करते हैं परिचय के साथ में। निवारक निरोध ये अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा विचारण एवं दोष सिद्धि के बिना हिरासत में लेना। आपको पता होगा, जब तक दोष सिद्ध नहीं होता तब तक पुलिस जो है अब चाहते हुए भी ऐसे कई कदम नहीं उठा पाती है ना। तो उसमें से एक ये भी है कि हिरासत में लेना। मगर निवारक निरोध यही है कि न्यायालय द्वारा विचारण एवं दोष सिद्धि के बगैर ही हिरासत में लेना। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पूर्व अपराध के लिए दंडित करना नहीं है ना, बल्कि उसे निकट भविष्य में अपराध करने से रोकना है। ये पुलिस के पास में पावर है। भविष्य में वो अपराध ना कर पाए उसको समझाने हेतु, है ना, दंडित ना करना, उसको समझाने हेतु कई अन्य प्रयासों के माध्यम से जागरूक करने हेतु ये कार्य किया जाता है, आधिकारिक और औपचारिक रूप में। एक फैक्ट है कि किसी व्यक्ति की हिरासत 3 महीने से अधिक की नहीं हो सकती, है ना। ये निवारक निरोध में 3 महीने से ज़्यादा की भी हिरासत नहीं हो सकती, जब तक कि सलाहकार बोर्ड विस्तारित हिरासत हेतु पर्याप्त कारण के लिए रिपोर्ट जारी नहीं करता। तो होने को हो भी सकती है, अगर सलाहकार बोर्ड विस्तारित हिरासत हेतु पर्याप्त कारण जो है रिपोर्ट में जारी कर दे तब। कौन से आधार लिए जाते हैं ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर राज्य सुरक्षा, लोक व्यवस्था, विदेशी मामले और आदि, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें और आदि भी जोड़ दिया गया है, तो अन्य मामले भी लिए जा सकते हैं। विशेष है राज्य सुरक्षा, लोक व्यवस्था और विदेशी मामले। अब हिरासत के 2 प्रकार होते हैं जिनके बारे में इसी के टॉपिक के साथ में जानना ज़रूरी है। एक तो निवारक निरोध तब होता है जब किसी व्यक्ति को केवल इस संदेह के आधार पर पुलिस हिरासत में रखा जाता है जब वे कोई आपराधिक कार्य कर सकते हैं, आने वाले समय में समाज को हानि पहुंच सकती है। आपने अक्सर देखा होगा आंदोलन वगैरह की स्थिति में ऐसा होता है। पुलिस के पास किसी भी व्यक्ति पर अपराध का संदेह होने पर उसे हिरासत में लेने और कुछ मामलों में वारंट अथवा मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना गिरफ्तारी करने का भी अधिकार है। फिर आती है दंडात्मक हिरासत, जिसका अर्थ होता है जो दांडिक अपराध के लिए सज़ा के रूप में हिरासत में रखा जाता है। ये तब होता है जब कोई अपराध वास्तव में किया गया हो या अपराध को करने का प्रयास किया गया हो, है ना। तो ये एक बड़ा अंतर है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात कर लेते हैं इससे सुरक्षा की। तो अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। 2 प्रकार की हिरासत हमने बताए, है ना। पहला भाग सामान्य कानूनी मामलों से संबंधित है, दूसरा भाग निवारक निरोध के मामलों से संबंधित है। यह अनुच्छेद निवारक निरोध कानूनों के लिए सलाहकार बोर्ड के निर्माण को अनिवार्य करता है, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्य व्यक्ति शामिल है, जो सलाहकार बोर्ड है। विभिन्न कानूनों के तहत समीक्षा बोर्डों को प्रत्येक 3 माह में हिरासत के आदेशों का आकलन करना चाहिए, है ना, ताकि ये निर्धारण किया जा सके कि निवारक निरोध के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं। वे साक्ष्यों की जांच करते हैं, यदि आवश्यक हो तो अधिक जानकारी का अनुरोध करते हैं, हिरासत में लिए गए व्यक्ति की बात सुनते हैं या रिपोर्ट देते समय जो है ये वो रिपोर्ट करते हैं कि ये हिरासत उचित थी या नहीं। फिर हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा जो उपाय हैं उसके पास वो हैं, किसी व्यक्ति को केवल 3 माह के लिए निवारक हिरासत में लिया जा सकता है ना, जब तक सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट न कह दे तब तक वो 3 महीने तक ही हिरासत में पुलिस उसको रख सकती है मैक्सिमम, है ना। ये पहला सुरक्षा का उपाय देखने को मिलता है। दूसरा, सलाहकार बोर्ड की स्वीकृति के बाद ही हिरासत की अवधि को 3 माह से अधिक बढ़ाया जा सकता है, ये है। तीसरा, बंदी को अपनी हिरासत के कारणों को जानने का अधिकार है। हाँ, अब ऐसा नहीं होगा कि आपको बताया नहीं गया क्यों है,
मगर आपको रखा जा रहा है नहीं। अधिकार जानना है आपको, अधिकार है जानने का। हालांकि यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हो तो राज्य आधार बताने से इनकार भी कर सकता है। अब ये भी बात है बंदी को उसकी हिरासत को चुनौती देने का अवसर प्रदान किया जाता है। ये एक सुरक्षा का ही उपाय है। सापेक्ष निवारक कानून जानना ज़रूरी है। एक तो इसमें आता है लोक सुरक्षा अधिनियम, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। ऐसे 3 अधिनियम आते हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है NSA, इसके तहत हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या वर्ष 2020 की तुलना में काफ़ी कम हो गई है। NSA के तहत निवारक हिरासत की संख्या वर्ष 2020 में 741 पर पहुंच गई, जबकि 2021 में संख्या घटकर 883 हो गई। तो कहीं ना कहीं ये अपने को एक आंकड़ा देखने को मिला है ना, जो एग्जैक्ट आंकड़ा है। इसके बाद के आंकड़े उपलब्ध हैं मगर पर्याप्त नहीं है। फिर निवारक हिरासत से संबंधित कुछ मुद्दे जान लेना चाहिए। एक मुद्दा है लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह। विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश ने निवारक हिरासत को संविधान का अभिन्न अंग नहीं बनाया, मगर भारत ने इसको बनाया हुआ है ना, एक अंग है ये भी। फिर आ जाता है अतिरिक्त न्यायिक प्राधिकरण। सरकारें कभी कभी ऐसे कानूनों का उपयोग अतिरिक्त न्यायिक अधिकार का उपयोग करने के लिए करती हैं, जिससे निवारक हिरासत को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं। गलत उपयोग जाहिर तौर पर। अन्य अधिनियमों का दुरुपयोग। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 जो है 1967 का, जैसे कई कानून हैं जिसका दुरुपयोग जो है गलत प्रयोग निवारक हिरासत के लिए किया जाने की संभावना है। सरकारी अधिकारियों द्वारा हेरफेर। जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस भी अक्सर उभरती सांप्रदायिक झड़पों या किन्हीं 2 समुदायों के बीच झड़पों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें निवारक हिरासत में ले लेते हैं, भले ही हमेशा सार्वजनिक अव्यवस्था ना हुई हो। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत गलत चीज़ को दर्शाता है और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ये सभी। चलिए, यदि आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी, पर्याप्त जानकारी आपने प्राप्त की, कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।